हमारे देश में कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन तब वहां पर इसमें छिपी हुई शर्तों का जिक्र नहीं होता। इन्हीं में एक केस है जहां पर राज्यपालों को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में कोर्ट केस से छूट मिली हुई है। लेकिन शायद अब ये छूट भी चंद दिन की बची है, क्योंकि संविधान के जिस अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को अभियोजन से छूट की संवैधानिक वैधता मिली है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार है। दरअसल राज्यपालों को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में कोर्ट केस से छूट दी गई है। कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन के एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उसी महिला कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में अभियोजन से छूट की चुनौती दी थी। इस मामले को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह मामला काफी अहम है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से इस मामले में मदद भी मांगी है। सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और साथी मनोज मिश्रा की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने जोर देकर कहा कि राज्यपालों को संवैधानिक सुरक्षा के बाद भी आपराधिक मामलों में जांच होनी और केस चलना जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में आर्टिकल 361 के तहत राज्यपालों को प्रतिरक्षा का अधिकार देना उचित नहीं। उन्होंने कहा है कि क्या इस तरह के काम को भी सरकारी कर्तव्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आर्टिकल 361 के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट क्यों दी जाए। यहां पर जरा ध्यान रखिए कि राज्यपालों को संवैधानिक प्रतिरक्षा या फिर उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की सुरक्षा और आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के तहत न्याय के अधिकार के बीच सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाना एक बड़ी घटना है। इस मामले के नतीजे से आर्टिकल 361 और राज्यपालों की जवाबदेही पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं।